बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ध्यान से। एक न्यायीय सिक्का है। न्यायीय सिक्के का मतलब होता है कि उस सिक्के में कोई खोट नहीं है, अनबायस्ड है सिक्का वो। अनबायस्ड कौन है, यानी कि उसमें कोई खोट नहीं है। अगर जितनी संभावना हेड आने की है उतनी ही संभावना टेल आने की है। और एक ही ऐसा ही अभिन्नत पासा है। इसका मतलब यही है कि जितने पासे पर 1 आने की प्रायिकता उतनी ही 2, उतने ही 3 आने की संभावना, उतनी ही 4, उतनी ही 5 और उतने ही 6 आने की संभावना। सबके आने की संभावना बराबर है। तो एक न्यायीय सिक्का और अनंत पासे को उछाला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मान लें जो घटना ए है, ए घटना क्या है, सिक्के पर चित प्रकट, केवल चित आता है। और बी घटना क्या है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि निरूपित करते हैं, निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। तो घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र होने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी होना चाहिए। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होना चाहिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक न्यायीय सिक्के तथा एक अभिन्नत पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर। तो पहले मैंने एक सिक्के को उछाला, तो जब मैंने एक सिक्के को उछाला तो मुझे क्या संभावनाएं मिली, हेड और टेल। और जब मैंने पासे को उछाला तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये संभावनाएं मिली। तो एस बराबर, अब मैंने इनका काट्य गुणन कर दिया। तो एच का पहले 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 6 अवयव हैं। कितने अवयव आएंगे हमारे, इसमें 12। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे NS बराबर कितना आ गया, 12, ठीक है। अब देखिए घटना ए, हमें इवेंट ए क्या दी गई है, घटना ए, पासे पर सिक्के पर चित्र प्रकट होना, सिक्के पर चित्र प्रकट होना। तो सिक्के पर चित्र प्रकट होना, जब आपने सिक्का उछाला तो सिक्के पर चित्र प्रकट होने की प्रायिकता। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर, सिक्के पर चित्र कितना होता है, 1, और सिक्के को उछालने पर 2 ही संभावनाएं होती है, 2, 1/2, ठीक है। घटना बी, घटना बी क्या है, पासे पर, बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। तो पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो बी बराबर, इस घटना की प्रायिकता पी बी बराबर। तो पासे पर 3 प्रकट होने की प्रायिकता आ गई। केवल पासे पर 6 अंक ही तो आते हैं, कितना आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से 3 आने की प्रायिकता, कितने 3 है इसमें, एक ही तो होता है पासे पर 3, तो 1/, कुल संभावना कितनी, 6, तो ये तो आ गया 1/6। अब घटना जो हम बना रहे हैं
ए इंटरसेक्शन बी। तो घटना ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सिक्के पर एच, सिक्के पर चित। ए क्या थी? सिक्के पर चित। एच तथा इंटरसेक्शन का मतलब और, या तथा सिक्के पर, सिक्के पर नहीं, सिक्के पर चित तथा पासे पर। घटना बी लिख रहा हूँ। पासे पर तीन प्रकट होना, पासे पर तीन प्रकट होना। ठीक है। इस घटना की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यह होगी संयुक्त रूप से। तो पासे पर सिक्के पर एच और पासे पर तीन, तो कौन सी प्रायिकता होगी? एच कॉमा तीन। तो पी कितनी कितनी घटनाएं हैं ये? केवल एक ही तो घटना है कि सिक्के पर एच आ रहा है, पासे पर तीन आ रहा है। तो केवल इन 12 घटनाओं में एक ही तो घटना है, तो 1/12। ठीक है। अब देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/12 और पी ए हमारा है 1/2 गुणा 1/6। तो 1/12 बराबर 1/12। दोनों बराबर आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए गुणा पी बी के बराबर आ गई। क्या लिखा था? यदि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होना चाहिए। अतः घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः घटनाएं ए तथा बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं। अतः घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं।